हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 8 के बारे में। ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं चैप्टर की। कल हमने रीडिंग किया था कि क्या एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि प्रेशर को शो करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, उसके लिए हमने एक्टिविटी भी की थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर क्या करती है, हीटिंग करने पर एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हमें वो इजीली समझ में आए। टू शो दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, मेथड क्या कहता है बेटा, स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द माउथ ऑफ ए बोतल। एक बोतल लेंगे, उसके माउथ पे हमने क्या करना है, बैलून को स्ट्रेच करके टाइटली फिट कर देना है। पुट द बोतल इन ए बीकर हैविंग हॉट वाटर। अब इस बोतल को किस में रखेंगे, एक बीकर में रखेंगे जिसमें क्या रखा है, हमने गर्म पानी रखा है। एंड वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स, और फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। नाउ पुट दी बोतल इन अदर बीकर हैविंग कोल्ड वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को इस बोतल को उठाएंगे और ठंडे पानी वाले बीकर में रख देंगे। ठीक है, एंड सो द चेंज व्हाट हैपन्स। अब देखते हैं कौन कौन से चेंज इसमें दिखाई देते हैं। क्या चेंज दिखाई देगा बेटा, व्हेन द बोतल इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर द बैलून बिकम inflated, but when bottle with inflated balloon placed in the beaker having cold water it is deflated। जैसे ही हम क्या करेंगे, गर्म पानी में बोतल को रखेंगे तो जो हमने बैलून रखा है वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेट हो जाएगा, यानी कि उसमें हवा आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेटेड हो जाएगा, यानी कि जो हवा थी वो क्या हो जाएगी, उसमें से बाहर आ जाएगी, फ्यूज हो जाएगा वह। Why? Because when bottle is placed in a hot water, air present in the bottle expand and balloon become inflated। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बोतल में बेटा क्या था, हमने पानी में रखा गर्म में उसको। ठीक है, जो एयर प्रेजेंट थी बोतल में वो क्या हो गई, गर्म पानी की वजह से एक्सपांड हो गई। ठीक है, और वो जो एयर थी वो किस में आ गई, बैलून में आ गई। जैसे ही हमने इसको कोल्ड वाटर में रखा तो जो एयर थी वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि वो इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, बाहर नहीं आएगी, और जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो उसमें से हवा है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, द अबव एक्टिविटी शो दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। देखो एक्टिविटी दिखा रखी है, हॉट वाटर में अपना जो बैलून है उसमें एयर आ गई, और जैसे हमने कोल्ड वाटर में रखा तो एयर है वो वहाँ से निकल गई, यानी कि बोतल में वापस कंडेंस हो गई। ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी आती है, नेक्स्ट एक्टिविटी ऑब्जेक्ट्स टू शो दैट वार्म एयर राइजेज अप। हमने क्या दिखाना है, वार्म एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है, कैसे शो होगा ये, टेक 2 पेपर बैग्स मेड ऑफ थिक पेपर। ठीक है, 2 पेपर बैग लेंगे जो किससे बने हुए हैं, थिक पेपर से, मोटे पेपर से बने हुए हैं। ठीक है बेटा, टेप कॉटन थ्रेड इन द मिडल ऑफ द क्लोज्ड एंड ऑफ द ईच बैग। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉटन का धागा लेंगे और एक मिडल में क्या करेंगे, कॉटन के धागे को क्या करेंगे, हर एक बैग से बांध देंगे। हैंग दैम इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ ए वुडन स्टिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको उल्टा करके और एक वुडन स्टिक से इनको बांध देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन पे, उल्टी पोजीशन पे इसको रख देंगे। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड एडजस्ट इन सच ए वे दैट इट रिमेन्स बैलेंस इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, और जो थ्रेड था उसको इस तरह से बांध देंगे कि बेटा ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंसली स्टिक हो जाए, यहीं पे रह जाएं। नाउ पुट ए लाइटेड कैंडल बीनेथ 1 बैग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा डायग्राम में शो कर रखा है, हमने क्या करना है, इनको हैंग करना है और इसके नीचे क्या करनी है, हमने एक बैग के नीचे कैंडल को जला के और रखना है। ठीक है, देखो नाउ पुट ए लाइटेड कैंडल बीनेथ 1 बैग, केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू दिस बैग। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि इस बैग के साथ क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द बैग विद लाइटेड कैंडल बीनेथ इट गोज अप। वाई, जिसके पास हम जिसके नीचे लाइट रखेंगे वो बैग क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, वाई, बिकॉज द एयर इन द surrounding above candle flame become warm and lighter than the cold air of surrounding. Being lighter, hot warm air rises up and pushes the bag from below. ठीक है, जो इसके सराउंडिंग की, जो अपने कैंडल हमने जला के रखी, इसकी जो सराउंडिंग की जो एयर थी वो क्या होगी, इस कैंडल के जलने से गर्म हो जाएगी, और जो इसके आसपास कोल्ड हवा है उससे क्या हो जाएगी बेटा, वो लाइटर हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो हॉट होगी तो क्या करेगी, वार्म होते ही एयर को क्या करेगी, वो एयर इसको राइज अप करेगी, इस बैग को ऊपर लेके जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये बैग अपना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, द अबव एक्टिविटी शो दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड इट्स राइजर एयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है
कि जो एयर है अगर हम उसको वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, हैवी होगी। इसी वजह से जो वार्म एयर है वो क्या होती है, ऊपर जाती है, राइज अप होती है, ठीक है, ऊपर उठती है। आगे देखते हैं, दैट्स द रीजन द स्मोक गोज अप, यही रीजन है कि जो स्मोक होता है वो ऊपर जाता है। इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट when at a place air become what, it rises up and cold air from surrounding rushes into the fill its gap, it result in the formation of convection currents। ठीक है, हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था बेटा, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी जगह देखते हैं, अगर एयर क्या हो रही है, गर्म हो रही है, तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग की, वो क्या होगी, जो इसका गैप है उसमें फिल हो जाएगी, ठीक है, रस होता है यानी कि भीड़ हो जाएगी उस चीज़ की वहाँ पे, ठीक है, और इससे क्या होगा, कन्वेक्शन करंट है वो बनने लग जाएगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बैरोमीटर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, बैरोमीटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे धुआं की बात हो रही है ना बेटा, हम जैसे हमने चूल्हे में आग जलाते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो जनरली हम देखते हैं वो कहाँ जाता है, ऊपर की साइड में जाता है। क्यों जाता है वो ऊपर, क्योंकि जो एयर है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, इसी वजह से वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तक का चैप्टर आपने रीड करना है, उससे आगे आपके इसके बेसिस पे क्या दे रखे, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो आपको चैप्टर रीड करके और ये क्वेश्चन आंसर रफ नोटबुक में बेटा सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा।